प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा। अव्यक्त वाणी 19/11/1984। प्यारे बाप दादा ने कहा, अपने आप को चेक करो कि कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं व सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। देह भी बाप की है न कि मेरी। इतना देह के बांध से परे बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारा बन, मालिक बन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधन को विधि बनाएंगे। विधि द्वारा स्व उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत, आत्मा पर वश, परेशान करती है। ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करावन हार करा रहे हैं। इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जैसे हद के हठ योग की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग की सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह है अल्पकाल के हठ योग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देहभान की धरनी से ऊपर, माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपने तरफ आकर्षित ना करे। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। यह सब सिद्धियां बेहद के वैराग की विधि से प्राप्त होती है। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हर बोल में निस्वार्थ भावना हो। हर कर्म में करावनहार करा रहे हैं, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। अव्यक्त बाप दादा 19/11/1984। प्यारे बाबा हमको कितना सुंदर खजाना दिया हुआ है। प्यारे बाप दादा ने इतने अमूल्य ज्ञान रत्नों से हम बच्चों को सजाया है। ऐसा ज्ञान ना किसी गुरु, गोसाई, संत, साधु, महात्मा या किसी भी मनुष्य आत्मा ने
ना आज तक किसी ने सुनाया है, ना कभी सुना कोई पाएगा। ऐसा ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान, आत्मा की एक एक चीज, कहाँ पे आत्मा अटकती है, कहाँ आत्मा को पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, कहाँ आत्मा को गैलप करने की ज़रूरत है, ये प्यारे बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर रीति से समझाते हैं। तो आइए हम बाबा के महावाक्यों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्यारे बाप दादा ने हद के वैरागी और बेहद के वैरागी की बहुत सुंदर समझानी दी है। बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो कि कभी कभी हम राग में और कभी कभी वैराग में दोनों में चलते हैं, तो सदा बेहद के वैरागी बने हैं, ये चेक करना है। बेहद के वैरागी अर्थात इस शरीर रूपी यानी देह रूपी से भी बेघर, माना ये शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी बाबा का, देह भी बाप की है न कि मेरी। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी देह को भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। बाबा को देह दे दी तो देह को भी बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाना। बाबा जो देखने को नहीं कहता है वो नहीं देखना, बाबा जो बोलने को नहीं बोलता है वो नहीं बोलना, बाबा जो सुनने को नहीं बोलता है वो नहीं सुनना। तो देह भी बाबा को दे दी, मतलब देह भी बाबा की हो गई, मतलब हम अपनी मर्जी के अनुसार इस देह को नहीं चला सकते। इस देह को भी श्रीमत अनुसार सेवा में लगाना, यही है देह बाप को देना। इतना देह भान से परे उसको कहते बाबा बेहद के वैरागी। फिर बाबा ने बेहद के वैरागी की निशानी बताई कि जो बेहद के वैरागी होंगे वो कभी भी संस्कार, स्वभाव या साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। माना अपने संस्कारों से भी वशीभूत नहीं होंगे। किसी का संस्कार पड़ गया है कि ज़्यादा बोलने का, किसी का स्वभाव मिलनसार नहीं है, कोई कोई साधनों से वशीभूत हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो बेहद के वैरागी नहीं कहेंगे। बेहद के वैरागी माना वो अपने पुराने संस्कारों के भी वशीभूत नहीं होंगे। जो बेहद के वैरागी होंगे उनके जो पुराने संस्कार होंगे, माना किसी को ज़्यादा बोलने की आदत का संस्कार है, तो जब बाबा के बनते और बेहद के वैरागी बनते हैं तो वो उनको अपने आप पे कंट्रोल आ जाता है, अपने स्वभाव पे कंट्रोल आ जाता है। कोई भी साधन उनको वशीभूत नहीं कर सकता। तो कई बार जब मिस्टेक होती है तो कई के मुख से निकलता है कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसे पड़ गया है, क्रोध करने का, लोभ करने का, मोह करने का, तो वो स्वभाव के वशीभूत है। तो बाबा कहते हैं कि वो उनके मुख से ये नहीं निकलेगा कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा हो गया है, या कोई ये नहीं कहेगा कि इनका तो स्वभाव ऐसे पड़ गया, इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं। नहीं, वो पूरी तरह से अपने आप पे उनका कंट्रोल होगा बेहद के वैरागियों के ऊपर। और कोई भी साधन इस आँखों से जो भी दिखता है, कोई भी चीज़ उनको वशीभूत नहीं कर पाएगी, माना उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि न्यारा बन मालिक बन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे, माना वो मालिक बन के चलाएंगे, माना अपने बोल को मालिक बन चलाएंगे। जो बोलना होगा वही बोलेंगे, जो नहीं बोलना होगा वो नहीं बोलेंगे। मालिक बन साधनों को चलाएंगे, माना साधन माना ये जो शरीर में, शरीर रूपी भी साधन है ना, ये आत्मा को शरीर रूपी साधन मिला है, उसको भी अपने कंट्रोल में चलाएंगे। जो चीज़ नहीं देखनी होगी वो नहीं देखेंगे, जो चीज़ नहीं सुननी होगी वो नहीं सुनेंगे, जो चीज़ नहीं खानी होगी वो नहीं खाएंगे, जो चीज़ नहीं सोचनी होगी वो नहीं सोचेंगे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो चीज़ नहीं सोचनी होगी कि यहाँ पे मुझे संकल्प नहीं चलाने हैं, तो वहाँ पे वो संकल्प नहीं चलाएंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति है संकल्पों के मालिक बनना।
फिर आगे बाबा ने कहा साधन को विधि बनाएंगे। ये जो शरीर रूपी साधन है, ये इंद्रियां हैं, उनको भी विधि बनाएंगे। उनके द्वारा वो अपनी आत्मा की स्थिति को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। ये शरीर की इंद्रियों द्वारा ही ऊपर जाएंगे। विधि द्वारा स्व उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निरंतर मनसा सेवाधारी, सदा शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प, ऐसे विधि द्वारा सिद्धि को पाएंगे। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। जो भी आत्माएं निमित्त होंगी उनका आधार लेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, परंतु अधीन नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है अधीन नहीं होंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि जो निमित्त है उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करेंगे। जो निमित्त है, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, उनका आधार भी लेंगे, परंतु अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत। वशीभूत का अर्थ बाबा ने क्या कहा? वशीभूत, उसमें भी भूत आता है। तो बाबा ने कहा कि वशीभूत माना जैसे भूत आत्मा प्रवेश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। जैसे भूत दूसरों को परेशान करते हैं, वैसे जो वशीभूत हो जाते हैं वो खुद परवश हो जाते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया? वशीभूत बना आ गया। बेहद के वैरागी सदा करावनहार करा रहे हैं, इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होंगे। जो बेहद के वैरागी आत्माएं हैं, जिनको बेहद का वैराग्य है, बेहद का वैराग्य माना आत्मा का वैराग्य, माना वो आत्मा से वैरागी होंगे, मन बुद्धि से वैरागी होंगे। तो ऐसे बेहद के वैरागी आत्मा सदा ये सोचेंगे कि करावनहार करा रहे, इसी मस्ती में मस्त होंगे कि भगवान करा रहा है तो मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों चिंता करूं। जब भगवान सब कुछ करा रहा है, सारा सिस्टम भगवान चला रहा है, तो मैं कौन होता हूं फिक्र करने वाला। ऐसे होंगे बेहद के वैरागी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर्म कुछ कर रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, वो भी करावनहार करा रहा है, वो भी बाबा करा रहा है। नहीं, जो हम अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी दिशा में जाते हैं या अच्छी सेवाएं हमसे होती है, वो बाबा कराता है। परंतु अगर हम डिससर्विस करते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं या कोई भी उल्टी चलन चलते हैं, तो वो करण करावनहार नहीं करा रहा है। उल्टा ज्ञान कभी नहीं उठाना। तो फिर ये डिससर्विस होती है या उल्टी चलन चलते हैं या अपने पुराने स्वभाव संस्कार वशीभूत कहो या 5 विकारों के वशीभूत जो उल्टा कर्म होता है, वो कौन करा रहा है? अच्छे कर्म सारे बाबा करा रहा है, तो उल्टे कर्म रावण कराता है। रावण का मतलब होता है 5 विकार कराते हैं। मतलब बाबा आया है सतयुग त्रेता स्थापन करने, यानी स्वर्ग स्थापन करने। तो सिर्फ स्वर्ग स्थापन नहीं होता है, संगम युग में नरक भी स्थापन होता है, यानी द्वापर कलयुग भी स्थापन होता है। तो दोनों कार्य एक साथ चलते हैं। सतयुग त्रेता का भी शूटिंग होता है तो द्वापर कलयुग का भी शूटिंग होता है। तो जो हम सीधी चलन चलते हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार जो करते हैं, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें करते हैं, वो बाबा करा रहा है, यानी बाबा हमारे द्वारा सतयुग स्थिर स्थापन करवा रहा है, यानी स्वर्ग स्थापन करवा रहा है। और उल्टा करते हैं तो हम द्वापर कलयुग का शूटिंग कर रहे हैं, माना रावण की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जो उल्टा डिससर्विस करते हैं या उल्टी सर्विस करते हैं या उल्टी जो भी चीज़ें विपरीत, बाबा के श्रीमत के विपरीत जो भी करते हैं, वो हम द्वापर कलयुग का शूटिंग कर रहे हैं। वो 5 विकार हमसे करवाते हैं, यानी रावण करवाता है। बाबा का कहने का भाव समझना,
करन करावन हार करा रहा है, मतलब जो हमसे सेवाएं होती है, जो हमको प्राप्ति होती है, वो सब बाबा करा रहा है, ताकि कभी अहंकार ना आए। जो बेहद के वैरागी होते हैं उनकी स्थिति क्या होगी? वो इस देह भान की मिट्टी से ऊपर होंगे। तो बाबा कह रहे माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, माना उनके अंदर माया माना क्या है? 5 विकार माया है, तो इस 5 विकारों की जो अग्नि है उससे ऊपर होंगे। माना उनके कंट्रोल में काम होगा, उनके कंट्रोल में अपना क्रोध होगा, अपने कंट्रोल में लोभ होगा, अपने कंट्रोल में मोह होगा, और अपने कंट्रोल में अहंकार होगा। 5 विकार उनके कंट्रोल में होंगे, विकारों के कंट्रोल में वो नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा कि वो ऐसे भाव में, साधनों के द्वारा संग के भाव में नहीं बहेंगे। माना ये जो इंद्रिय रूपी साधन है उसके संग में आकर के उस इंद्रियों के भाव में नहीं बहेंगे। माना जो नहीं देखना है, पता है ये नहीं देखना है, फिर भी देखेंगे तो मतलब बह गए। नहीं बोलना है तो भी बोल दिए, मतलब बह गए। नहीं सुनना है वो भी सुन लिया, मतलब बह गए। नहीं करना है वो भी कर लिया, मतलब बह गए। नहीं सोचना है वो भी सोच लिया, मतलब बह गए। तो बाबा बोलते ऐसे साधनों के द्वारा संग के भाव में नहीं बहेंगे, माना इंद्रियों के भाव में नहीं बहेंगे। माना जो इंद्रियां जो है हमारी, वो अलग अलग ऑप्शन, विकल्प लाती है। तो पानी जैसे स्वतः ही बहा के लेके चला जाता है, वैसे इस इंद्रियों के द्वारा जो विकारों का बहाव है उसमें हमको बह नहीं जाना है। बाबा कहते हैं ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर ऐसे इंद्रियां और 5 विकार, माना 5 विकार इंद्रियों द्वारा जो हमको बहाने की कोशिश करते हैं, उससे भी बाबा कहते हैं कि ऊपर। इस इंद्रियों को, ये इंद्रियां हमें ना चलाएं, हम इंद्रियों को चलाएं। फिर बाबा ने कहा बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। माना उनका हर बोल, बेहद माना क्या? बेहद माना आत्मा। हाँ, आत्मा से वैरागी होंगे। बेहद के वैरागी माना आत्मा से वैरागी, अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति होगी। माना उनका हर संकल्प आत्मिक स्वरूप का संकल्प होगा, हर बोल आत्मिक स्वरूप में होगा, और हर सेवा आत्मिक स्वरूप में होगी। बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित होगा। माना हर संकल्प बेहद की सेवा, माना हर आत्मा का कल्याण करने की सेवा का अंदर से संकल्प होगा। देह का कोई भी संकल्प नहीं होगा। हद की सेवा माना देह की सेवा, ना देह को देखेंगे, ना देह की सेवा की संकल्प चलेंगे। हर संकल्प में आत्मा की सेवा, आत्मा का कल्याण के बारे में सोचेंगे। हर बोल में निस्वार्थ भावना होगी। माना उनका हर बोल, हर वचन में बिल्कुल स्वार्थ नहीं होगा। उनको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। जो बेहद के वैरागी होंगे उनको, उनका स्थिति जो है वो, हर स्थिति जो है उनकी कुछ नहीं चाहिए वाली होगी, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ करेंगे। हर कर्म में करावनहार करा रहे, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव होगा। उनके बोल में, वचन में, कर्म में यही होगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा बाबा हमारे द्वारा करा रहा है। सब कुछ बाबा करा रहा है, सब कुछ बाबा करा रहा है। सब कुछ का मतलब जो भी हमसे सेवाएं होती है, जो भी हमसे पुरुषार्थ होता है, सब कुछ बाबा करा रहा है, और हम करनहार बन के कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए। जो बेहद का वैरागी होगा वो अपने संकल्प भी अपने मर्जी के अनुसार नहीं चलाएगा, बाबा के अनुसार चलाएगा, बाबा की श्रीमत के अनुसार संकल्प चलाएगा। जो जो बाबा ने पढ़ाई, अव्यक्त बाप दादा ने पढ़ाई है, साकार बाप दादा ने पढ़ाई है, वर्तमान में बाबा जो पढ़ा रहे हैं, उसी अनुसार वो संकल्प करेंगे। ये देह भी उनको अपनी नहीं नजर आएगी। ये जो अब
जिस शरीर में आत्मा बैठी है वो शरीर भी उनको लगेगा कि ये बाबा का है, मेरा हर श्वास बाबा का है, मेरा हर संकल्प बाबा का है। पूरी तरह से अपनापन मिट जाएगा, बाबापन आ जाएगा। मतलब मेरा हर संकल्प बाबा का, बाबा के अनुसार चले, मेरी हर श्वास माना हर कदम जैसे बाबा बोल रहा है वैसे चले, जैसे बाबा कह रहा है वैसे करे। ये है बाबापन आ जाना, माना बाबा ही बाबा, पूरा संसार बाबा बन जाना। जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे अनहद जाप जपते हैं ना, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप होंगे। अनहद जाप जपते हैं, जैसे निरंतर ओम, अनहद नाद मना क्या बोलते हैं, जैसे ओम का जो नाद है वो निरंतर 5 तत्वों से परे बजता रहता है, ऐसे उनके अंदर अनहद स्मृति स्वरूप होंगे। माना निरंतर उनको याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और ये सारी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है और मुझे बाबा के साथ, बाबा का सहयोगी बन के इस दुनिया को परिवर्तन करना है। ऐसे बेहद की वृत्ति और बेहद की स्मृति होगी। तो बाबा कहते हैं हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। हर संकल्प और हर श्वास में बेहद माना आत्मा और बाबा समाया हो। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस और कुछ भी नहीं, आत्मा और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। माना जो आत्माएं अभी भी हद में फंसी हुई है, इंद्रियों के कंट्रोल में है, शरीर के कंट्रोल में है, तो उन आत्माओं को बाबा कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनाओ। माना उनको भी उनकी स्मृति दिलाओ, आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाओ कि तुम आत्मा हो, हम सब आत्माओं का पिता शिव परमात्मा है, उनको याद करना है। अब घर चलने की तैयारी करनी है। बाबा कह रहा है कि ओम का उच्चारण करना है। बाबा कह रहा है कि अब देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझना है। अब घर चलने की तैयारी करनी है। नाटक पूरा हुआ। बस ऐसे ही वो सूक्ष्म में भी सबको संदेश देते रहेंगे और स्थूल में भी संदेश देते रहेंगे। ऐसे बेहद के वैरागी बनना है। ऐसी महान बेहद की वैरागी आत्माओं को, सभी सुनने वाली आत्माओं को मुझ आत्मा का याद प्यार नमस्ते और प्रणाम। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, अच्छा बाबा। ओम।